इंशाल्लाह पिंडी के लिए निकलेंगे GDS अड्डे और वहाँ से पिंडी तक की कोशिश है कि पिंडी तक हम बाइकें अपनी पिंडी करवा के ले जाएँ। पिंडी से फिर आगे इंशाल्लाह फिर हम सफ़र अपना शुरू करेंगे सफर का। और मौसम का साथ है, काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे वो तो बेटर होगा जो भी होगा। फिर पहुँचे बस टर्मिनल और करवा दी बाइक्स कार्गो। बाइक कार्गो के हमें दो फ़ायदे थे। नंबर 1, एक तो मानसून का सीज़न था, शदीद बारिशें थी और जैसे पिछले साल हम फंस गए थे हाफिज़ाबाद में 5-6 घंटे के लिए तूफ़ानी बारिश के अंदर, उस सीन से बच जाते। और नंबर 2, मोटरवे से हमारा टाइम बहुत बचना था। फैसलाबाद से टोटल हम 7 मेंबर थे, जिनमें से 3 मेंबर रवाना हुए मानसेरे के लिए और फिर रात के 2 बजे अपनी पहली मंजिल की तरफ सफ़र का आगाज़ हो गया। फाइनली हम फैज़ाबाद टर्मिनल पे पहुंच गए हैं और अभी हमारा लगेज और अपनी बाइक निकाल के अभी उसको फिक्सिंग कर रहे हैं। बाइकें निकाली, सामान बांध लिया और जी हाँ, लाहौर से आए हमारे एक और मेंबर ने भी हमें फैज़ाबाद टर्मिनल पे ज्वाइन कर लिया। अब मरी की तरफ रवां दवा हैं। अड्डे हमने कर दिया, छोड़ दिया, सामान हमने लिया बांध, टैंकी फिल करके तो इंशाल्लाह सीधा पहला स्टे हम करेंगे अब बालाकोट इंशाल्लाह। रावलपिंडी से बालाकोट जाने के लिए सबसे पहले हम पहुँचे मरी के बाद हम आगे निकले कोहाला से फिर मज़ीद हम आगे निकले शहर मुज़फ़्फ़राबाद से हमने रास्ता लिया गढ़ी हबीबुल्ला से मज़ीद फिर हम आगे निकले बालाकोट। श्रीनगर हाईवे। So we are now on Srinagar highway. सामान बहुत ज़्यादा खुल रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत दुश्वारियों का सामना है और काफ़ी लेट हो गई है। वक्त से तकरीबन 3 घंटे लेट है। इसका रीज़न मौसम बिल्कुल नहीं। जाना मैंने ज़्यादा आप परसों पहुँच जाएंगे, वो भी नारान आप परसों नारान पहुँचाएंगे। 1 2 and 3। चलो चलो यार, आप चलो, मैं आ रहा हूँ ना, चलो चलो। रावलपिंडी से बालाकोट का डिस्टेंस जो हमें गूगल बता रहा था वो था 180 किलोमीटर और जो टाइम बता रहा था 4 से 4.5 घंटे। लेकिन जिस सुस्त रवि के हम शिकार थे, हमें लगता था शायद हम मगरिब तक बालाकोट पहुँचते। मौसम बहुत शानदार था, सूरज निकला हुआ था, बादल नहीं थे और जैसे ही मरी की तरफ चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे, हवा मज़ीद से मज़ीद ठंडी हो रही थी। मरी एक्सप्रेस हाईवे पे बाइक चलाने की फ़ील हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। बलखाती रोड्स, जंगल और तेज़ हवाएं और शानदार मंज़र। मरी से कोहाला जाने के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो वो है ना जो मरी एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म होते ही साथ आगे निकलता है, सिंगल रोड वाला, और जो दूसरा रास्ता है वो बूरबन से होके जाता है। जो बूरबन वाला रास्ता है वो दिन के टाइम काफ़ी रशी होता है, इसलिए हमने पहले वाला रास्ता चूज़ किया। ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कई पैचेस ऐसे आते हैं जो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बलखाता, झेलम और लश ग्रीन माउंटेंस इस एरिए की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। फाइनली अब हम कोहाला के उस ब्रिज पे खड़े हैं जहाँ से हम ऑफिशियली आज़ाद जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं।
आज़ाद जम्मू कश्मीर की टूरिज़म पुलिस ने हमें वार्म वेलकम करते हुए अपने ऑफिस में दावत दी। इस टाइम हम हैं टूरिज़म पुलिस ऑफिस आज़ाद कश्मीर कोहाला। और सर आपका नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम राजा शाहिद है। आज़ाद कश्मीर टूरिस्ट पुलिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम अभी इस वक्त हैं कोहाला कश्मीर। ये टूरिज़म इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैप्स होते हैं और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है ना मल्टीमीडिया पे भी हम ब्रीफिंग देते हैं और पूरा यहाँ से हम मालूमात देते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 058221422। अगर कश्मीर में कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें तो टूरिस्ट पुलिस आपको ऑन स्पॉट रिस्पॉन्ड करेगी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो टूरिज़म पुलिस वाला ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? कि पहले से था कि अब हुआ है स्टार्ट? ये तकरीबन जो है ना 2 साल हो गए। 25 जून 2019 को ये हमारी लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन दरमियान में जो है ना कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ये सियाहत पूरे पाकिस्तान पे कश्मीर की तकरीबन 1 साल मुतासर ही रही। तो अभी दोबारा जो है ना टूरिज़म एक्टिविटीज़ कश्मीर में और पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई हैं। अभी दोबारा टूरिस्ट पुलिस भी एक्टिव है। अच्छा सर, ये जो टूरिस्ट कश्मीर आते हैं प्रिकॉशंस करके आएँ और वो मतलब क्या क्या चीज़ें वो साथ अपने कैरी करें, क्योंकि कोविड है, और क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बगैर अलाउ नहीं करते हैं कश्मीर में। और सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखें, मोबाइल मैसेजेस वगैरह अपने साथ रखें और कश्मीर आएँ। कोहाला से मुजफ्फराबाद का डिस्टेंस 37 किलोमीटर है और रोड कारपेटेड है और ये रास्ता 40 to 45 मिनट्स में आराम से तय हो जाता है। बल खाते दरियाए झेलम के साथ साथ नज़ारे बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। ये है हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज ऑफ मुजफ्फराबाद। इस ब्रिज को अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज बोला जाता है, जिसकी लंबाई 447 मीटर है और यही ब्रिज जो आगे क्रॉस करके नलूची लेके जाता है, जहाँ से टर्न होके ऊपर लोहारी गली से आगे गढ़ी हबीबुल्ला से आगे बालाकोट। इंतहाई खौफनाक रास्ता है ये, सारा लैंडस्लाइड हुआ है। मुजफ्फराबाद से गढ़ी हबीबुल्ला जाते हुए लोहारी गली एक ऐसा छोटा सा पोर्शन आता है जो कि लैंडस्लाइड के लिए बहुत बदनाम है। यहाँ पे मोस्टली लैंडस्लाइड होती है और जो हमारी मुकामी गवर्नमेंट है उनकी बारहा कोशिशों के बावजूद भी ये लैंडस्लाइड का मसला हल नहीं हो सका। बारिश और कीचड़ से ये रास्ता स्लिपरी होके मज़ीद ख़तरनाक हो जाता है। सामने जो आपको पॉपुलेशन नज़र आ रही है ये है गढ़ी हबीबुल्ला। गढ़ी हबीबुल्ला से आगे हमारा बालाकोट और दरियाए किनार। ये रास्ता भी वैसे बहुत प्यारा है अपना, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया ना इस रोड पे तो सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। स्वर्ग चले आए हैं कब आगे। अच्छा हम शुरू हो गया स्वर्ग टच। बालाकोट वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आई लव दिस सिटी, माई ड्रीम।
ये ऊपर से ज़्यादा अच्छी लगती है रात के टाइम। मैन शेक हैंड। और अब ग्रुप इकट्ठा हुआ है, अब इंशाल्लाह राइड करने का मज़ा आएगा और अब चिल प्रोग्राम होगा। मुजफ्फराबाद में हमें उन साथियों ने भी ज्वाइन कर लिया जो फैसलाबाद से मानसेरी के लिए निकले थे। ग्रुप इकट्ठा हो गया है और अब सारे का सारा ग्रुप नारायण की तरफ है। रवां दवा हम और मौसम बड़ा चिल है, गर्मी नहीं है, गर्मी एकदम ख़त्म हो गई है, वहाँ बिल्कुल ठंडी चल रही है। साइड पे हो यार, रास्ता पर ब्लॉक कर रहे हो। ओके ओके भाई। और सट्टा नहीं लगियां उधर फड़े हुए हैं। एक हमारे साथी बाइक टर्न करते हुए गिर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई चोट नहीं आई। अल्लाह चक्कर इनक्रेडिबल पाकिस्तान, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान। बालाकोट से नारायण का फासला 82 किलोमीटर है, जो कि सीधी चढ़ाइयों पर मुश्तमिल है। रोड बिज़ी होने की वजह से टाइम 3 से 3.5 घंटे पक्का लग जाता है। नारायण जाते हुए जूं जूं आगे बढ़ते रहे, मंज़र इतने शानदार होते रहे कि हर जगह रुकने को दिल करता रहा और टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं रहा। नहीं पता चला कि कब सूरज गुरूब होता रहा और अंधेरा छाने लगा। वादी कगान क्रॉस करते ही हमें अंधेरा हो गया, लेकिन ये रात का सफ़र भी हमारा ज़िंदगी का एक शानदार सफ़र ठहरा। रात की तारीकी, पहाड़, जंगल, दरिया और सुनसान रास्ते एक दिलफरेब मंज़र पेश करते हैं। सुक्खी किनारी पावर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की वजह से नारायण की रोड डाइवर्ट की हुई है। ये पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान को 870 मेगावाट बिजली फराहम करेगा। दरिया कुनहार पे बनने वाला ये डैम दिसंबर 2022 तक पायतक मील तक पहुंचेगा। सुक्खी किनारी पावर प्रोजेक्ट क्रॉस करते ही नारायण जाने वाली रोड 6 से 7 किलोमीटर बहुत टूट फूट का शिकार है। जगह जगह आपको खड्डे मिलेंगे और ये खड्डे किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को जन्म दे सकते हैं।
बिलाखिर अपनी अनथक मेहनत और सारे दिन की राइड के बाद हम अपने पहले पड़ाव, पहली मंजिल नारान पहुंच गए। जंगल, रात की तारीकी और सुनसान रास्तों के बाद जब अचानक नारान पहुंचे और रोशनी का शहर देखा तो एक अजीब सी एनर्जी अंदर आई। होटल लेने के बाद जो पहला काम किया वो खाना खाया। खाना खाने के बाद तो नींद ऐसे आई जैसे सदियों से जाग रहे थे। यहाँ पे मैं अपने पहले दिन के सफ़र का इख्तिताम करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह सुबह हम निकलेंगे नारान से अस्तोर की तरफ। हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह ने के बान।